कोई स्किल डेवलप करने की जर्नी में हो, कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल, आप उस स्किल को प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस इज़ द वन एंड ओनली बेस्ट थिंग। प्रैक्टिस आपको बहुत चीज़ों में हेल्प करता है। लाइक व्हेन यू स्टार्ट टू प्रैक्टिस समथिंग, एक तो उसमें आपकी फ्लेक्सिबिलिटी आता है, उसमें आप धीरे धीरे स्मूथ हो जाते हो दैट पर्टिकुलर स्किल जो भी आप डेवलप कर रहे हो। सो इन दैट वे द थिंग्स आर दैट प्रैक्टिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और प्रैक्टिस का भी आपको एक गोल सेट कर के चलना पड़ेगा, बिकॉज़ अगर आप गोल सेट नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये प्रैक्टिस कब तक करना है, कितना करना है। बेसिकली द प्रोसीजर इज़ डिफरेंट, विच फर्स्ट जैसे ही आप प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे तो आपको धीरे धीरे 1 महीने के बाद आपको पता चलेगा कि आपने कितना किया है और आगे क्या होगा। बिकॉज ड्यूरिंग दैट प्रोसेस ऑफ योर प्रैक्टिस जर्नी आप खुद बहुत कुछ समझ पाते हो कि मेरा ये चीज़ ख़राब है, वो चीज़ ख़राब है। वेल, आई एम टेलिंग यू द एग्जाम्पल। मैं खुद म्यूज़िक सीख चुकी हूँ, क्लासिकल म्यूज़िक, हिंदुस्तानी क्लासिकल। तो जैसे ही मैं गोल सेट करती थी दैट इन अ मंथ आई हैव टू प्रिपेयर दिस सॉन्ग और प्रिपेयर दिस लयकारी विद इन 1 मंथ, तो वो 1 मंथ मैं पूरा प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो ड्यूरिंग दैट टाइम व्हाट हैपन्स इज़, कुछ चीज़ें मुझे समझ आता है। जैसे एक मंथ धीरे धीरे प्रोग्रेस हो गया तो मुझे पता चलता है कि हाँ, मैंने इस चीज़ में काफ़ी प्रोग्रेस किया है। यू हैव टू डू दैट रेगुलरली इन एनी थिंग। मैं यहाँ पे म्यूज़िक का एग्जांपल दे रही हूँ। तो आप उस चीज़ को जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जैसा कि मैं करती थी, धीरे धीरे मुझे पता चलता था कि दैट आई हैव अ वॉइस जिसमें मुझे रेंज थोड़ा और भी एक्सीड करना पड़ेगा। हाई नोट्स मेरे थोड़े ज़्यादा वीक थे, तो मुझे उसको और भी थोड़ा ऊपर कवर करना पड़ेगा। तो इन दैट वे आई यूज़ टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। धीरे धीरे चीज़ें क्लैरिफाई होती जाती है, धीरे धीरे आपको पता चलता है आपका टोनल क्वालिटी कैसा है, किस तरह के सॉन्ग्स आपके लिए बेस्ट है, आपको किस तरह से और प्रैक्टिस करना है आपको। और उसमें शायद बारीकियों में या फिर शायद उसमें कुछ चीज़ों में सुर सही से नहीं लग रहा है, शायद कुछ सॉन्ग्स में आपको कुछ पर्टिकुलर जगह पे कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करनी पड़ेगी। सेम केस हैपेंड व्हेन आई स्टार्टेड टू पेंट आफ्टर माय मैरिज। पेंटिंग में भी सेम चीज़ था। वेल, इन चीज़ों को ना मैंने बहुत देर से समझना स्टार्ट किया। आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हो उन लोगों को, मतलब कोई वेब स्किल डेवलप करो ना, तो स्टार्टिंग से आपको ये सब चीज़ें पता चले तो बहुत इजी पड़ेगा। सो आई एम टेलिंग यू, बिकॉज़ मुझे तो धीरे धीरे सीख के पता चला। बिकॉज़ हार्डली देयर वेर पीपल, बहुत कम लोग थे जो मुझे इतना बारीकी से समझा पाए। देयर वेर पीपल टू गिव मी लेसन्स, बट ऐसे एक्सपीरियंस प्रोसेस की तरह किस तरह से चेंजेस होता है, किस तरह से ग्रूमिंग होता है, सेल्फ ग्रूमिंग, ये चीज़ें मुझे खुद से ही पता चला है। सो अगर आप ये वीडियो देख के थोड़ा फॉलो करोगे ना, आपको बहुत फ़ायदा देगा ऑब्वियसली। तो धीरे धीरे, जैसे पेंटिंग की मैं बात कर रही हूँ, धीरे धीरे पेंट करते करते पहले मैंने स्टार्ट किया टू प्ले विद द कलर्स, कि मुझे पेंटिंग की धीरे धीरे से आदत आए थोड़ी सी। आई डिडंट हैव एनी प्रैक्टिस। तो इन दैट वे आई स्टार्टेड प्लेइंग विद दिस कलर्स मिक्सिंग, ये वो। फिर धीरे धीरे से मैंने स्टार्ट किया। मैं पहले स्केच बना लेती थी पेंसिल से, उसके बाद मैं उसके ऊपर कलर डालती थी, वाटर कलर। तो बिकॉज़ मुझे प्रैक्टिस नहीं था, धीरे धीरे मैं ब्रश लेके प्रैक्टिस हो गया कि डायरेक्ट मैं ब्रश लेके पेंटिंग करना स्टार्ट करूँ। उसके बाद व्हाट हैपेंस इज़, मैंने एक चीज़ रियलाइज़ किया था दैट कि पेंटिंग, कुछ भी पेंटिंग है ना, मतलब देख के कॉपी करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था। आई कैन नॉट कॉपी थिंग्स। एकदम से देख के बहुत लोग कॉपी कर लेते हैं, तो मैं नहीं कर सकती थी, दिमाग में उतारना पड़ता था। व्हेन इट गेट्स इनटू योर माइंड, तभी जाके आप एक प्रॉपर पेंटिंग बना सकते हो, एकदम प्रॉपरली। और क्रिएटिविटी तो आता है खुद से। तो ये सब चीज़ें मैंने धीरे धीरे सीखा
फिर उसमें कैसे पेंटिंग को और भी रियल लुक देना, फिर पेंटिंग को और थोड़ा सा रियलिस्टिक बनाना, धीरे धीरे क्रिएशन बनाना। उसके बाद ये आया कि मैंने कोई पेंटिंग देखा, मैंने कोई पेंटिंग नहीं, मैंने कोई फ़ोटो देखा या फिर कोई रियल लाइफ कोई व्यू देखा, उसके बाद उसको कैसे पिक्चर में मैं इंटरेस्टिंग वे में कन्वर्ट कर सकूँ। तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें मुझे समझ आया। सो प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, you have to stay connected with that skill you are developing। तो इस तरह से आपको पता चलेगा कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो। दिस इज़ द सेल्फ ग्रूमिंग एटीट्यूड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यही चीज़ें मैं समझती हूँ कि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। आज कुछ भी मैं पेंटिंग करूँ या कोई म्यूज़िक करूँ, पता नहीं सबको पसंद आता है। एवरीवन से इसकी आप पेंटिंग परस्यू कर लो, आप म्यूज़िक परस्यू कर लो एज़ करियर, बट ये सब चीज़ें मैं करियर में ऐड नहीं करना चाहती। आई वांट टू कीप ऑल दिस एज लाइक हॉबी। तो मैं वही कर रही हूँ एंड आई एन्जॉय पेंटिंग, बट दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ सेल्फ ग्रूमिंग। तो कोई भी स्किल आप डेवलप करो, इन चीज़ों का अगर आप खुद से आइडेंटिफाई कर पाओ ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा एंड यू हैव टू वर्क ऑन इट। सेकेंडली, एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो मेंटर है, अगर कोई आपका मेंटर है तो वो जिस तरह से बोल रहा है, पहले आप उन चीज़ों को सीखो, उन चीज़ों को मास्टर करो, देन यू स्टार्ट टू फॉलो योर ओन सेल्फ ग्रूमिंग एटीट्यूड्स और उसको फॉलो करो। और दिस इज़ द बेस्ट वे टू हेल्प योर सेल्फ टू बिकम एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन एनीथिंग।